है गाइस, मैं शिवांश गोयल। वेलकम टू कोडमैक। मैं ये वीडियो एलसीएम के ऊपर बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको एप्टीट्यूड की बना रहा हूँ वो मैं वीडियो, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वर्क एंड टाइम के ऊपर है, ठीक है। वो वर्क एंड टाइम में एलसीएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं इसलिए पहले सब लोगों को एलसीएम सिखाना चाहता हूँ। जिसको आता है वो भी देख ले और जिसे नहीं आता वो भी देख ले एक बार, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एक्चुअली एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये एक सबसे छोटा नंबर होता है जो किसी दो नंबर की टेबल में आ रहा होता है। सबसे छोटा नंबर जो दो नंबर से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दो नंबरों से डिवाइड हो जाए। एक्चुअली जो एलसीएम है ना, वो कभी अकेले नंबर से नहीं निकलेगा। उसके लिए दो या दो से ज्यादा नंबरों का ही एलसीएम निकाल सकते हैं आप। अकेले नंबर का एलसीएम नहीं निकलता। अकेले नंबर का एलसीएम वो स्वयं होता है, खुद होता है, ठीक है। द सिंगल नंबर इज इट्स ओन एलसीएम। एलसीएम इज इट्स ओन नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है, देखिए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू इंटीजर a and b usually denoted by LCM of a b is the smallest positive integer that is divisible by both a and b। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों a से और b से डिविजिबल हो जाए। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 3 और 4 का। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। इसका एलसीएम निकलेगा अब एलसीएम ऑफ 3 and 4, ठीक है। कैसे निकालेंगे 3 and 4 का मल्टीपल। सबसे पहले ये देखिए कि ऐसे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो दोनों टेबल्स में आ रहे हैं। 3 की टेबल में भी आ रहे हैं, 4 की टेबल में भी आ रहे हैं। देखिए 3 तो 4 की टेबल में नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 4 3 का 12, 3 4 का 12। 15 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 24 आएगा, ठीक है। आप सिर्फ एक ही उससे चेक कर सकते हैं। अब आप नीचे 4 से देखिए, 0 4 8 12 12 आएगा। देखो 0 को तो आप नेगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि 0 का कोई रोल नहीं होता है एलसीएम में। 0 को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 12 12 12 आ गया, 24 आ गया। लेकिन इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 12 है ना, तो इसका एलसीएम का 12 होगा, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगा एलसीएम निकालेंगे कैसे विदाउट मल्टीपल, ठीक है। विदाउट मल्टीपल कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगा मैं अभी आपको। चलिए, अच्छा तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए आपको दो मेथड बताऊंगा। इजी से मेथड है। सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सबसे छोटा। उसके बाद है आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन डिवीजन मेथड है उसके बाद आपका, ठीक है। मैं आपको ये दोनों मेथड कराऊंगा बारी बारी से, ठीक है। ज्यादातर जो हम लोग हैं वो डिवीजन मेथड यूज करते हैं। सिंपल इजी मेथड है, ठीक है। कितने नंबर हो डिवीजन मेथड से आराम से हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पहले फैक्टर्स करने पड़ते हैं उस नंबर के, उसके बाद फिर उसमें कॉमन निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कौन सा लेते हैं? सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए अब कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हम लेते हैं नंबर 3 ले लिया और क्या ले लिया, 16 ले लिया और ले लिया 4, ठीक है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले आप 3 लीजिए।
थ्री कैसे 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 आ सकता है, थ्री आ सकता है 3 × 1, बस। थ्री का फैक्टर 3 और 1 होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 सबका फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा 4 को ले लेते हैं, चलिए पहले 4 कैसे कैसे बन सकता है, 4 2 × 2 बन सकता है, ठीक है, या 2 बन सकता, 4 बन सकता है 4 × 1 से, सिर्फ इन दो से ही बन सकता है, लेकिन हम इसको नहीं रखेंगे, हम 4, क्योंकि हम 4 को और कितने में डिवाइड कर सकते हैं, कितने में बांट सकते हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। तो कितने में बांट सकते हैं हम 4 को भी, और छोटा कर सकते हैं ना, 2 × 2 लिख सकते हैं। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में बस इतना देखना होता है कि नंबर कितने छोटे नंबरों से मल्टीप्लाई होकर बन सकता है, हमें छोटे से छोटे नंबर में उसे डिवाइड पार्ट करना होते हैं उसके, कि वो सबसे छोटे नंबर मल्टीप्लाई करके दिखा सके, ठीक है। तो इसलिए 4 को भी हम 1 × 1 में बांटेंगे। अब देखिए 16 का आता है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, लेकिन 4 को हम किस किस में बांट सकते हैं, 2 × 2 में बांट सकते हैं, तो हम 4 को 2 × 2 में बांटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए 3 पे कितनी पावर है, 3 1, 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ऐसे करके लिख दीजिएगा जितनी बार आ रहे हैं, चाहे यहाँ पे 5 भी होता है तो इंटू 5 की पावर 1 ऐसे करके लिखते हैं हम। अब यहाँ पे 2 की पावर कितने हैं, 2 की पावर 4 है। अब हमें देखना होता है तीनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, तीनों में से क्या कॉमन है, 1 कॉमन आ रहा है, 1 तो सब में से आएगा, ठीक है। अब देखिए कौन से कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 का स्क्वायर। अब क्या बचा, अब वो लिखिए क्या क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा, ठीक है, और क्या बचा, 3 बचा, 3 पावर 2 की पावर 4, 4 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 × 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 16 × 3 48, ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आता है, इनका एलसीएम 48 है, ठीक है। अब इसी नंबरों को मैं आपको डिवीजन मेथड से करके दिखाता हूँ, देखिए सबने, डिवीजन मेथड से दिखाता हूँ। डिवीजन डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, डिवीजन मेथड में हमें ये ऐसे करके बनाना होता है। अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें 2 आया है, 2 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, हमें ये देखना पड़ता है कि कोई नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए इसको पूरे को, देखिए 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 को ऐसे उतारिए, 4 हो सकता है, 4 2 जा 2 जा 4, 16 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 8 जा 16, 2 3 1 4 2 3, जब तक यहाँ नीचे 1 नहीं आ जाता आपको डिवाइड करते रहना होता है, आपको लास्ट में 1 1 1 लाना है, 3 1 1। अब देखिए कि आप यहाँ पे 1 कैसे रख सकते हैं, 3 1 जा 3, तो 3 1 1 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए अब आप इसको, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 4 जा 16 और इंटू 3 48 आ गया आपका एलसीएम। ऐसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से। आप इसको डायरेक्ट भी, अब आप देखिए 4 और 16 किसकी टेबल में आ रहे हैं, 4 की टेबल में, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 है 4 है 16 है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा छोटा हो जाएगा 4, अब 4 बचा, 4 टू 1 कैसे ला सकते हो, 4 टू 1 लाने के लिए 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया 1, यहाँ 3 बचा, 3 नीचे 1 लाने के लिए क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 1,
दोनों को मल्टीप्लाई 16 इंटू 3 48, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप वो क्वेश्चन करिए। टाइम देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन करने का, दोनों मेथड से करेंगे, मैं फिर आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगा। आप करिए 4 का, 25 का और 100 का करिए। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से बताता हूँ मैं आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, पहले 4 का करिए। 4 का आप किस में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 में, अभी बताया था मैंने आपको। 25 को क्या लिख सकते हो आप, 25 किसकी टेबल में आता है, 5 की में ही आता है, बस आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ 5 की टेबल में ही 25 आता है। 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। 100, 100 किस किस की टेबल में आता है, 100 के लिए आप 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे बन सकता है, 2 इंटू 5। ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए 100 को, कितना आया, 50। ठीक है, अब ये 2 से और जा सकते हैं, 2 से छोटा नंबर कौन सा है, 1। 1 से जो डिवाइड, अगर 1 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए 2 से डिवाइड करा तो 50 आया। 50 फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है ना, लिख दीजिए। अब क्या डिवाइड करा है, 50 को डिवाइड करा हमने 2 से, 25। तो मैं बताया कि 25 किसकी टेबल में आते थे, 5 की टेबल में क्या, 5 इंटू 5 होता है। ठीक है, अब हमें देखना होता है इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है। 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5 इंटू 5 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 22 एक बार लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखना होता है, दो दो बार नहीं लिखना होता है, जो कॉमन आता है एक बार लिखिए। इंटू 5 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 5 इंटू 5 लिखिए। ठीक है, 2 इंटू 5 किस क्या बन रहा है, 100। 100 ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में मिलेगा, 4 इंटू 25 100। 25 की टेबल में मिलेगा 25 इंटू 4 100, और 100 की टेबल में भी मिलेगा, और 2 की टेबल में भी और 5 की टेबल में, इसलिए 100 आया, इसका एलसीएम निकल गया। अब डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड से करेंगे, 4 इंटू 25 100। 2 से करिए, पहले सबसे छोटा है 2, 25 50। अब फिर से 2 से करिए, 1 बनाना है यहाँ पे, 1 25 25।
और 25 कॉमन आ रहा है तो आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट 1 बनाने के लिए। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 25 100 होता है, आ गया आपका निकल के। ठीक है, आप कितने भी बड़े नंबर ले सकते हैं इसमें, कितने भी बड़े नंबर, सब में सेम लगना है। ठीक है, आप खुद ट्राई करके देखिए, खुद ट्राई करिए, उसके बाद मुझे बताइए अगर किसी को नहीं आ रहा है तो ये मैंने आपको चैनल दे रहा, मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल, आप उस पर मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम शिवांश गोयल है, और घर पे प्रैक्टिस करिए। और मैंने जो नेक्स्ट वीडियो डाली है, जो नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ वर्किंग टाइम की, उसको देखिए, वो एप्टीट्यूड की वीडियो है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं। एलसीएम भी मैंने उसी वजह से कराया है क्योंकि उसमें एलसीएम का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप एलसीएम की प्रैक्टिस करिए, आपको एलसीएम मुँह जुबानी याद होने चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स होने चाहिए एलसीएम आपको, बिल्कुल बहुत तेज़ कैलकुलेशन करनी है एलसीएम की हमें। ठीक है, मैं आपको उसमें भी बताऊंगा एलसीएम कैसे जल्दी जल्दी निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय।